जय हिंद व्यूअर्स। इंडिया एज अ कंट्री आज जितना मेल्स को पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितना मेल्स के लिए ऑप्शंस हैं फौज ज्वाइन करने के लिए, उतना ही अब फीमेल्स के लिए भी ऑप्शंस हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ज्वाइन करने के लिए। अभी तक फीमेल्स को ऑफिसर लेवल के लिए के रूप में देखा है और इसीलिए नौसेना ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली INET के थ्रू, वायुसेना ने बहुत सारी एंट्रीज़ निकाली और थल सेना ने बहुत सारी एंट्रीज़ निकाली। इसी सीरीज़ में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हाउ वुमेन कैन ज्वाइन इंडियन नेवी पे बात की थी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि हाउ फीमेल्स कैन ज्वाइन एज अ ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में फीमेल्स कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स में अभी तक जो फीमेल्स एज अ ऑफिसर लेवल जाती थी वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन का टाइम स्पैन 12 साल का होता था और 2 साल एक्सटेंडेबल, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भारतीय वायुसेना में 14 साल तक के लिए फीमेल्स एलिजिबल हैं भारतीय वायुसेना में सर्व करने के लिए एज एन ऑफिसर लेवल। अब मुद्दा आता है कि जी एंट्रीज कौन कौन सी हैं। अक्सर हमसे व्यूअर्स ने, अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर गर्ल्स के लिए एंट्रीज बताओ एयरफोर्स में। तो गर्ल्स के लिए सबसे पहली एंट्री एयरफोर्स में है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ये एक एंट्री है जो भारतीय वायुसेना ही जिसका पेपर लेती है। इसका सबसे पहले फॉर्म नोटिफिकेशन आता है। फॉर्म साल में 2 बार आता है, दिसंबर में आएगा जिसका पेपर फरवरी में होगा और जुलाई अगस्त में आएगा जिसका पेपर नवंबर में होगा। FCAT पहले ऑफलाइन होता था बट अब FCAT ऑनलाइन हो गया है। पहले आपने रिटन टेस्ट देना है। आपके पास 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चंस जीके के एंड 25 क्वेश्चंस मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होंगे। FCAT के थ्रू 3 ब्रांचेस इंडियन एयरफोर्स ऑफर करती है, फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा टेक्निकल ब्रांच, तीसरा नॉन टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज की हैं। ग्राउंड ड्यूटी GDOC एंट्री बोलेंगे इसको, और फ्लाइंग ब्रांच फ्लाइंग के लिए है। अगर किसी फीमेल को FCAT के थ्रू फ्लाइंग करनी है तो उसकी एज 20 से 24 ईयर्स होनी चाहिए, उसकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, उसको ग्रेजुएशन में FCAT के लिए ये कंडीशन है कि 60% चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथ्स एंड फिजिक्स होगा। साथ में 12th में भी मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है, यानी कि अगर आप फीमेल हैं और आपने पायलट बनना है भारतीय वायुसेना के साथ तो आपके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है और साथ ही ग्रेजुएशन में भी मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। और याद रखिएगा ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, हाइट 162.5 सेंटीमीटर, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए एंड अनमैरिड गर्ल्स के लिए ही ये एंट्री है। ये एंट्री मैरिड गर्ल्स के लिए नहीं है। इससे आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू फ्लाइंग कर सकती हैं। अगर आप टेक्निकल विंग में जाना चाहती हैं, एयरफोर्स का टेक्निकल विंग जो कि एक ग्राउंड ड्यूटी की जॉब है, इसमें फ्लाइंग नहीं है, उसमें आपकी एज 20 से 26 ईयर्स तक हो सकती है। साथ ही इंटर में यानी कि 12th में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना ज़रूरी है। साथ में ग्रेजुएशन में भी मैथ्स एंड फिजिक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में फिर से 60%, ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है। अगर आपने FCAT का फॉर्म भरना है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। अक्सर हम लोगों से गर्ल स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मान लीजिए हम लोग मैथ्स एंड फिजिक्स के बैकग्राउंड के नहीं हैं, हमने 10+2 तक तो मैथ्स फिजिक्स रखा था लेकिन ग्रेजुएशन में हमने मैथ्स फिजिक्स नहीं रखा और हमें एयरफोर्स में जाना है तो हम क्या करेंगे। तो उस केस में आप लोग एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरोगे और जो एंट्री होगी वो होगी नॉन टेक्निकल। आप नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए जाओगे। नॉन टेक्निकल भी ग्राउंड ड्यूटी एंट्री है जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है अकाउंट्स, तीसरा है लॉजिस्टिक्स और चौथा है एजुकेशन। स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स नॉन टेक्निकल इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट्स भारतीय वायुसेना जो ऑफर करती है। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के लिए
एंड लॉजिस्टिक्स के लिए आप 10+2 मैथ्स एंड फिजिक्स से होंगे। ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है विथ 60% चाहिए। एज 20 से 26 साल चाहिए। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी एज 20 to 26 ईयर्स होनी चाहिए, साथ में 60% ग्रेजुएशन में चाहिए। सब्जेक्ट्स डजंट मैटर। हाँ, वहीं अगर आपको नॉन टेक्निकल में अकाउंट्स में जाना है, देखिए नॉन टेक्निकल में मैंने आपको 4 पोस्ट बताई थी, अकाउंट्स, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स और चौथा एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में जाना है तो ग्रेजुएट विथ एनी सब्जेक्ट्स कैन गो, बट अगर अकाउंट्स में जाना है तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए ये एंट्री है। बीकॉम चाहिए 60% के साथ। वहीं अगर एजुकेशन में जाना है तो इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री, MBA, MSc, MCA, MCOM विथ 60% है अगर, तो आप एजुकेशन में जा सकते हो। ट्रस्ट मी, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स व्यूअर्स के लिए ये नॉन टेक्निकल जो एंट्री है FCAT की, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज। अगर आप अलग अलग विभिन्न डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं लिया, देन नॉन टेक्निकल ब्रांच इज़ वन ब्रांच जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है या तो एजुकेशन फील्ड में आने की, या एडमिनिस्ट्रेशन में आने की, या अकाउंट्स में आने की, या लॉजिस्टिक्स आने की। लॉजिस्टिक्स के लिए अगर आप MBA हो तो एज अप टू 28 भी एलिजिबल है। जी हाँ, फॉर लॉजिस्टिक्स MBA ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो अप्लाई टिल द एज ऑफ 28। तो ये तो एंट्री थी FCAT की। ये पहली एंट्री थी थ्रू विच गर्ल्स कैन एंटर इंडियन एयरफोर्स। FCAT में फ्लाइंग आया, टेक्निकल आया, नॉन टेक्निकल आया। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज का है और फ्लाइंग में आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो। रिसेंटली फीमेल फाइटर पायलट्स भी बनी हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 फीमेल फाइटर पायलट्स बनी। सो इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मेल पायलट्स ही फाइटर पायलट्स बनेंगे, नहीं, अब फीमेल पायलट्स भी फाइटर पायलट्स बन सकती हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। FCAT इज़ वन एंट्री जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी एंट्री है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक सिलेक्शन एंट्री मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए होती है। देखिए, भारतीय वायुसेना में वेदर डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। मौसम की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारी सॉर्टी, सारी फ्लाइंग, सब कुछ इज़ डिपेंडेंट ऑन वेदर। भाई नेचुरल कंडीशंस स्टेबल होनी चाहिए एयरक्राफ्ट के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। आफ्टर ऑल मशीन्स ही तो हैं ये लोग, मशीन्स ही तो हैं ये सब। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अगर गर्ल्स को जाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है 20 to 26 ईयर्स की एज होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए, बट विथ 50-55%। यानी कि इसमें ग्रेजुएशन में 60% नहीं है। ये सेट ऑफ दूसरे क्वेश्चंस थे जो आप हमसे पूछते थे हर बार। ये यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन है कि सर अगर ग्रेजुएशन में मेरे 55% है तो मैं जा सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल जा सकती हो, फास्ट ट्रैक सिलेक्शन एंट्री से। FTS जिसमें ग्रेजुएशन में 60% नहीं माना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज उन लोगों के लिए जिनके पास ग्रेजुएशन में मार्क्स 60% नहीं बन पाए। थर्ड एंड द लास्ट एंट्री थ्रू विच गर्ल्स कैन एंटर इंडियन एयरफोर्स इज NCC स्पेशल एंट्री, जिसमें NCC एयर विंग में अगर आपका C सर्टिफिकेट है, एज इसमें चाहिए 20 से 24 सेंटीमीटर का, हाइट चाहिए 162.5, एजुकेशन में मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है 10+2 में, एंड ग्रेजुएशन में 60% चाहिए। कोई रिटन टेस्ट नहीं है। जैसे NCC स्पेशल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए आती है, वैसे ही नेवी के लिए आती है, वैसे ही एयरफोर्स के लिए आती है। व्यूअर्स, ये 3 एंट्री ऐसी एंट्री हैं जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकती हैं और अपना सपना पूरा कर सकती हैं। लेकिन गाइडेंस इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट। अगर आप FCAT के लिए सोच रही हैं, अगर आप NCC सिलेक्शन C सर्टिफिकेट की एंट्री के लिए सोच रही हैं, NCC एयर विंग, अगर आप फास्ट ट्रैक सिलेक्शन सिस्टम के लिए सोच रही हैं, तो सब में SSB प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और SSB की गाइडेंस लेके जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, द कॉम्पिटिशन लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, और इस लाइन में सोचिए। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यूज़। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के जो डायरेक्टर थे, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, वो खुद इंडियन एयरफोर्स के सीनियर GT ऑफिसर थे
4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में एंड 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में। इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। वो असेसर जो खुद सिलेक्शन बोर्ड में था, अगर वो आपको गाइडेंस देगा, अगर वो आपको कोचिंग देगा, तो टेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और अपना सपना पूरा करिए। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। देखिए ये सब जो वीडियोज़ हैं ना, ये बड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनती हैं, क्योंकि हर आदमी जनरली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, लड़कों के लिए एंट्रीज आ रही हैं, जवानों के लिए आ रही हैं, अफसरों के लिए आ रही हैं, तो यूट्यूब चैनल्स उसी पे फोकस करते हैं। बट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी गिव्स एन इक्वल प्लेटफॉर्म, क्योंकि भारतीय वायुसेना इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहा है आप लोगों को सर्व करने का। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए एंड ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। थैंक यू। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।